Students, today we are going to discuss another context of physical chemistry. A specialized chapter is chemical kinetics. तो यहाँ मैं एक नाम आपको बताऊंगा, सर अलेक्जेंडर टिलोज गल्ट. He was advocate and a great reformer also, and he is also considered as father of Canadian Federation. His one line is very important. Kinetic research conducts to the knowledge of philosophical truth and forces the mind to philosophical enlargement and accuracy of thoughts more happily than almost any other investigation in which the human intellect can be implied. Again, we are turning towards our main concern, chemical kinetics. Thermodynamics. In case of thermodynamics, we study about the feasibility of chemical reaction. But in case of chemical kinetics, we study about the rate of chemical reaction. So, feasibility in case of reaction which is feasible, जो रिएक्शन फिजिबल हैं, फिजिबिलिटी के साथ साथ हमें रेट की भी जानकारी चाहिए कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. केमिकल काइनेटिक्स किसको बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन and the mechanism of chemical reaction we can determine. So we will write chemical kinetics deals with the chemical kinetics deals with the chemical kinetics deals with the rate of chemical reaction factors affecting the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction and the mechanism of chemical reaction and the mechanism of a chemical reaction. केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. किस मैकेनिज्म से केमिकल रिएक्शन होगा इसकी बात करेंगे. पहली बात तो ये है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है. रेट ऑफ केमिकल, सपोज दैट ए इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू बी, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट मतलब क्या होगा कि कोई क्वांटिटी अगर टाइम से डिवाइड की जाती है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ देखो कि ए रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट में. तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, change in concentration of A, change in concentration of A divided by क्या करेंगे? change in time, change in time. जैसे मान लो बुखार लगी तो हम लोग क्या किए? पैरासीटामोल टेबलेट खाए. अब पैरासीटामोल का जो टेबलेट है वो मान लो 500 मिलीग्राम का है, तो 500 मिलीग्राम ले लिया और कितने देर के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ? इनिशियल 500 मिलीग्राम से कम ही होगा और हमारा बुखार क्या होगा? फीवर कम हो जाएगा थोड़ा सा.
तो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई टाइम, कितने टाइम के बाद मेरा टेम्परेचर कम हुआ, इसमें किसका रोल है, तो पैरासीटामोल का टेबलेट क्या किया, कंज्यूम किया गया, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। अब देखो यहाँ या तो रिएक्टेंट के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कंजम्पशन ऑफ ए कहा जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लो प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब कंजम्पशन ऑफ ए, कंजम्पशन ऑफ ए, कंजम्पशन ऑफ ए, चेंज इन कंजम्पशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कंजम्पशन ऑफ ए हो गए, ए मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम, और ये हो गया क्या, फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी यानी बी का कंसंट्रेशन चेंज बाय क्या हो जाएगा, टाइम। अब देखो ये कमेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कमेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये अगर कंसंट्रेशन है, यहाँ मान लो ये रिएक्टेंट का हो गया ए, तो ये क्या हो जाएगा बी का, ये रिएक्टेंट के फॉर्म में है और ये क्या हो गया प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये हो गया हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लो रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन, ये माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डीए। इसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए रेट माइनस डी ए बाई डी टी, या रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस डी बी बाई डी टी। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, कंजम्पशन ऑफ ए, और प्लस साइन क्या बता रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये घटेगा तो यहाँ माइनस साइन, और ये बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट का हो जाएगा प्लस साइन। अब आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन से क्या इसका मतलब है, कौन सा रेट इम्पॉर्टेंट है, कौन साइंटिफिकली हम एप्रिसिएट करते हैं, किसको हम लोग ज़्यादा वैल्यू दें। तो यहाँ रेट दो तरीके का होगा। इसको मिटा लिया जाए। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट कितने तरह का, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, या बोल सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। पहले ही बता दिया ये बनेगा, तो मान लो एक रिएक्शन ए टू बी, ए ट्रांसफॉर्म हो रहा है बी में, रिएक्टेंट है ये क्या है प्रोडक्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, या इसको लिखा जा सकता है प्लस डी बी बाई डी टी। रेट दो तरह का रेट, एक क्या है एवरेज रेट, एवरेज रेट, और दूसरा है इंस्टैंटेनियस रेट, इंस्टैंटेनियस रेट। एवरेज रेट जो हम लोग बात किए अभी, ये दरअसल क्या है एवरेज रेट। एवरेज रेट मान लो कि कोई अगर इधर कॉन्सेंट्रेशन ले लें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर टाइम ले लें, मान लीजिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज यहाँ है
यहाँ इसका C1 है, C2 कर देते हैं, इस जगह पे इसका C3 है। कहे कि भाई इसका एवरेज रेट बताओ, तो क्या करेंगे, इसका एवरेज रेट एवरेज कर देते हैं, रेट एवरेज या एवरेज रेट एवरेज कर दें इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो फाइनल माइनस इनिशियल C3 माइनस C2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तो यहाँ क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय क्या कर दिए, टाइम। ये घट रहा है, देखो यहाँ घट रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इधर इस एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, इधर टाइम बढ़ रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव साइन लगा देते हैं। तो ये हो गया एवरेज रेट, मतलब टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल टाइम। अगर टाइम को हम लिमिट कर दें, टाइम टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर रेट निकालनी हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी हो तो यहाँ R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ DS, और यहाँ क्या कर दें, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का मान लो तो माइनस होगा, और यहाँ क्या कर दें, चेंज इन टाइम, जहाँ टाइम टेंडिंग टू क्या हो गया, जीरो। अब इसको किस तरह से निकाला जाएगा, इसको निकालने की क्या पद्धति होगी, इंस्टेंटेनियस रेट, इसको हम लोग देख लें। इंस्टेंटेनियस रेट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो उसी ग्राफ को अगर हम देखें, यहाँ इस तरह टाइम, इस एक्सिस पे टाइम ले लें और यहाँ पर ले लें कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऊपर बढ़ रहा है, टाइम ये, ठीक वही ग्राफ है हमारा। इस पॉइंट पे कह दे कि आप निकालो इंस्टेंटेनियस रेट कितना है, आप क्या करोगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ले लीजिए, इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ले लीजिए, द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, द स्लोप ऑफ कर्व, ये स्लोप क्या बताएगा, यही स्लोप चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वही क्या बताएगा हमें, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। तो यहाँ हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डी, ए कर देते हैं अगर ए है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डी टी व्हेन टाइम टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो गया, माइनस साइन। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट हम लोग समझ चुके। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट इज द इंस्टेंटेनियस रेट during the smallest possible interval of time. Average rate is the instantaneous rate. Average rate is the instantaneous rate during the shortest interval of time. Shortest interval of time. अब आइए एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। एवरेज रेट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ड्यूरिंग द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन पे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन सारी बातों की हमें स्टडी करनी पड़ेगी।
अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ कि फॉर ए रिएक्शन, मान लो लिखा हुआ है कि फॉर ए रिएक्शन क्या है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी ये दे रहा है 3c, yields to 3c. The rate of appearance of C, the rate of appearance of C, the rate of appearance of C is at time t, at time t, at time t is 1.2 into 10 to the power 1.2 into 10 to the power minus 4 mole पर लीटर पर सेकंड। यूनिट हो गया ये, क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी का चेंज कितना होगा। मोलरिटी का चेंज के लिए क्या करेंगे यहाँ कि मोलरिटी मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर, और यहाँ क्या हो गया, टाइम मतलब पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब यहाँ कह रहा है क्या कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। क्वेश्चन ये है कि फॉर ए रिएक्शन 2a plus 3b plus b gives 3c, yields 3c, the rate of appearance of C at time t is 1.2 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Find the rate of reaction. तो यहाँ चेंज इन कॉन्सेंट appearance of C, इसको क्या करेंगे, C का appearance कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में नहीं लिखकर यहाँ सीधे कि appearance of C मतलब C का बनना, तो C का बनना कितना, dC by dt, और ये क्या हो गया प्लस साइन, प्रोडक्ट बन रहा है। ये कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जा रहा है कि रेट, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आप याद ये रखोगे कि यहाँ B के रिस्पेक्ट में 2 मोल A कंज्यूम हो रहा है और 3 मोल C बन रहा है। In terms of rate of reaction, when we write this type of equation, then whatever will be the stoichiometric coefficient, that will be the stoichiometric coefficient से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो इसको अगर लिखना हुआ 2a प्लस b, ये दे रहा है 3c, तो रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो यहाँ dA बाई dt, माइनस साइन कंज्यूम हो रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, दैट 2 will be divided, this system, the whatever will be the molar is this a will be divided by 2 is equal to minus dB by dt, minus sign because it is also a part of reactant, और यहाँ कितना हो जाएगा dC by dt, यहाँ प्लस साइन और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो 3 से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन किसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ हमें दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो यहाँ 1/3 dC बाय क्या कर देंगे dt, dC बाई dt भी नो, ये हमको पता है, ये कितनी वैल्यू है इसकी 1/3 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, क्या हो जाएगा यहाँ 4 इंटू, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन। एक और इस पर हम लोग देख लें, एक और स्टेप में क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में
यहीं पर मैं लिख दूं कि इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो कोई रिएक्शन इस तरह से लिखा हुआ हो N2 plus 3H2 gives 2NH3. Express this in terms of rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करें। इसका मतलब क्या है कि N2 के नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 3 मोल हाइड्रोजन यहाँ खर्च हो रहा है और यहाँ 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में क्या करेंगे, dN2 by dt माइनस साइन इज इक्वल टू dH2 by dt, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से डिवीजन माइनस साइन इज इक्वल टू dNH3 डिवाइडेड बाई dt प्लस साइन, यहाँ 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2। एनी रिएक्शन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। ओके, थैंकिंग यू ऑल।